आज पटना में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। दिव्य दरबार को स्थगित कर दिया गया। भारी भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि आज हनुमंत कथा जारी रहेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पटना में आज दिव्य दरबार दरअसल नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया है। तो पटना में लगने वाला बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार स्थगित कर दिया गया। भक्तों की भारी भीड़ और भीषण गर्मी की वजह से ये फैसला लिया गया। रविवार को भी पंडाल में भक्तों की भीड़ बढ़ने के बाद कथा समय से 15 मिनट पहले खत्म कर दी गई। ये संदेश भेजा गया है अपने भक्तों को कि जितने भक्त वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद अब भक्त वहाँ ना पहुँचे। बाबा बागेश्वर फाउंडेशन सेक्रेटरी का कहना है कि पंडाल में 5 लाख से ज्यादा लोग पहुँच गए थे। सेवादार भी फेल हो जा रहे हैं, इसलिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर्स की व्यवस्था की है। वहीं स्थगित किया गया दरबार वापस कब लगाया जाएगा, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं मिली। तो पटना में आज लगने वाला बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार भले ही स्थगित कर दिया हो, लेकिन उनके भक्तों ने उनके होटल के बाहर जमावड़ा लगा लिया और उनकी एक झलक पाने का इंतजार करने लगे। जिस तरह बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी, ठीक उसी तरह होटल के बाहर भी भक्तों का तांता लग गया था। दरअसल बाबा बागेश्वर रविवार रात 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जिसकी खबर मिलते ही उनके भक्त उनके होटल के बाहर पहुंच गए और बताया गया कि ये भीड़ ही वो वजह है जिसकी वजह से बाबा का दिव्य दरबार स्थगित किया गया। हालांकि हनुमंत कथा आज भी अपने समय पर ही की जाएगी। उधर पटना में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के दूसरे दिन भारी संख्या में लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया और श्रद्धालुओं ने कहा कि देश में राम राज्य स्थापित होना चाहिए, साथ ही जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। है कि हम लोग हिंदू हैं, सनातन को बरकरार रखें, विकसित करें। हालांकि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में भीड़ की वजह से कई लोगों को बिना कथा सुने वहां से जाना पड़ा। वहीं कई लोगों ने कार्यक्रम की व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। भीड़ इतना कि उनको दर्शन नहीं कर सके और दूसरी बात की जो व्यवस्थापक थे वो सही नहीं थे। बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 17 मई तक चलेगा। इधर पटना में बागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र के बयान पर आरजेडी नेता ने आपत्ति जताई। एक रोज पहले पटना में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की बात दोहराई थी, जिस पर विवाद बढ़ गया। आरजेडी नेता ने इस बयान को असंवैधानिक और विवादास्पद बताया। अपने ज्ञान को सुधार लेना चाहिए, ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। वहीं कांग्रेस ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए उनके बयान को एक पार्टी विशेष एजेंडा बताया। वैसे एजेंडा की जरूरत हम लोगों को नहीं है, हम लोग को भी भगवान के मानने वाले हैं। भारी विरोध के बावजूद बिहार की राजधानी पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जारी है। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा हुआ है। लाखों की तादाद में लोग दरबार पहुंच रहे हैं। दरबार के दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार के लोगों को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि भारत के 2 गौरव हैं, एक वृंदावन के बाके बिहारी और दूसरा बिहार का बिहारी। भारत के 2 गौरव हैं, एक वृंदावन के बाके बिहारी और दूसरे राज्य में यहाँ के बिहारी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो सच्चा बिहारी होता है वो अपनी भाषा, तुलसी का पौधा और रामचरितमानस को कभी नहीं छोड़ता। पटना में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के दूसरे दिन जबरदस्त भीड़ पहुंची। लोग दूर दूर से धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और पहले दिन की तरह पटना के तरेत पाली वैष्णव पीठ परिसर में धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की भीड़ नजर आई। बिहार समेत देश के कई हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए पहुंचे। पटना में 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम जारी रहेगा। इससे पहले आरजेडी ने पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर विरोध जताया था और कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की थी।